भैया हमारे गेट के आगे डस्टबिन लगा था, हमने उसके लिए बड़ा बोला, कोई नहीं सुनता। फिर हमारी बेटी ने ऑनलाइन कंप्लेंट डाली, वो कबूल हुई। अब हम उनको ये भी बोलते हैं कि पिछली गली साफ़ करो, कोई नहीं आता। जो आते हैं हम उनको भी पैसे दे के काम करवाते हैं। आपको किसी एंगल से ये पॉश लग रहा है? ये जहन्नुम है, जहन्नुम। या कहाँ लग रहा है आपको पॉश? लग रहा है पॉश? ये पॉश है? देखो ना, कोई सफाई नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई लेनी नहीं, कोई देनी नहीं किसी को। ये तो कंटोनमेंट एरिया से भी बदतर है। आप लोग देख रहे हैं बाहु एक्सप्रेस और मैं हूं राहुल खत्री। आज आप तमाम लोगों को लेकर चलते हैं शास्त्री नगर के एक पॉश इलाके में, जहां पर एक गली जो है वो धीरे धीरे पार्क में तब्दील हो रही है। आप लोग हैरान परेशान होंगे ये सुनकर कि एक गली जो है वो पार्क में तब्दील कैसे हो सकती है। आइए आपको अंदर के नज़ारे दिखाते हैं। ये शास्त्री नगर का पॉश इलाका है, वार्ड नंबर 22 का एरिया है और आगे पीछे आप देख सकते हैं लोगों के मकान बने हैं, लेकिन इस गली की हालत देखिए कितनी खस्ता हालत है। और कुछ देर ऐसी ही हालत रही तो वो दिन दूर नहीं कि एक गली में भी पार्क अपने आप बन जाएगा, झाड़ियाँ जो लंबी लंबी हो जाएंगी और छोटे छोटे बच्चे भी खेलते नजर आएंगे। मैं क्यों इस मजाकिया ढंग से बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर एक पॉश कॉलोनी होने के नाते भी मजाक दिख रहा है। आप देख सकते हैं गली की टाइलों के बीच में से जो है घास निकलती नज़र आ रही है। स्मार्ट सिटी की बात की जाती है, कुछ ज़्यादा ही स्मार्टनेस यहाँ दिख रही है और एक ख्वाब है मेयर साहब का कि पूरे जम्मू को स्मार्ट बनाया जाए, साफ़ सफाई रखी जाए। लेकिन अगर पॉश कॉलोनीज़ की ये हालत है, उनकी गलियों की ये हालत है, तो बाकी जगहों पर क्या हाल होगा। हमारे साथ यहाँ कुछ स्थानीय लोग हैं जो यहीं पर रहते हैं। मैम, एक पॉश इलाका पड़ता है आपका ये एरिया, वार्ड नंबर 22। ये गली की इतनी बुरी हालत है, कभी इसको लेकर आपने कंप्लेन नहीं की? हमने बड़ी कंप्लेंट की भैया, हमारे गेट के आगे डस्टबिन लगा था, हमने उसके लिए बड़ा बोला, कोई नहीं सुनता। फिर हमारी बेटी ने ऑनलाइन कंप्लेंट डाली, वो कबूल हुई। अब हम उनको ये भी बोलते हैं कि पिछली गली साफ़ करो, कोई नहीं आता। जो आते हैं हम उनको भी पैसे दे के काम करवाते हैं, वो फिर भी कोई ध्यान ही नहीं देता। एक दिन आने से या 2 दिन आने से थोड़ी गली साफ़ हो जाएगी। इधर तो बस से बदतर हालत है। नालियों की हालत देखिए आप, यहाँ पर तो ऐसा लग रहा है जैसे बीच में घास उग गई है, तो जल्दी ही पार्क में तब्दील हो जाएगी। बिल्कुल, जब बहुत गंद है, जहाँ पे पाँव रखने का दिल ही नहीं करता। अब हम ये गेट ही लॉक करके रखते हैं, बड़े गेट से ही जाते हैं। ऐसे हम इधर इस गेट से में ये सारा कुछ पास पड़ता है, लेकिन इतनी गंदी हालत है, इतनी झाड़ियाँ थी। एक दिन आए थे 2 बंदे, तो उनको हमने चाय शाय दी, उन्होंने काट दी, लेकिन उठाने के लिए भी कोई नहीं आया। आपकी तरफ से तो प्रयास किए जा रहे हैं, जब यहाँ पर कॉरपोरेटर वोट मांगने आते हैं आपके तमाम काम होंगे, लेकिन अब क्यों नहीं नजर आते? हम तो मैसेज करते रहते हैं उनको, पर कोई नहीं। वो बोलते हमारे पास बंदे ही नहीं है। हमारे पास बंदे नहीं है, बंदे ही बड़े कम में इस वक्त। तो ये आप साफ तौर पर देख सकते हैं। सबसे पहले मैं एक बार दोबारा से नज़रें नीचे की तरफ आपकी बताना चाहूँगा कि किस तरीके से यहाँ पर एक गली जो है वो धीरे धीरे पार्क में तब्दील हो रही है और गंदगी के ढेर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये वो पॉश इलाका है शास्त्री नगर का, जहाँ पर बड़े बड़े घर हैं, बड़े बड़े मकान हैं और स्मार्ट सिटी की बातें की जाती हैं। लेकिन आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि स्मार्ट सिटी अगर ऐसी होती है तो वाह, क्या खूब स्मार्ट सिटी है, जहाँ पर आपको गली के अंदर भी इस तरह से पार्क जैसी सुविधा मिल रही है। कुछ और यहाँ पर लोग हैं जो यहाँ पर रहते हैं, स्थानीय लोग हैं, और बहुत जल्दी जो है प्रॉपर्टी टैक्स भी इम्प्लीमेंट होने जा रहा है। और हमने इस सिलसिले में जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर साहब चंद्रमन गुप्ता जी से बात की थी, तो उन्होंने ये कहा था कि
हमारी एक मीटिंग होगी, हाउस बैठेगा, वहाँ पे डिसाइड किया जाएगा किस तरीके से प्रॉपर्टी टैक्स को लगाया जाएगा। और ये भी कहा था कि जो भी प्रॉपर्टी टैक्स लोगों से वसूल होगा उससे डेवलपमेंट और ज़्यादा होगी, स्वच्छता का ख्याल रखा जाएगा। लेकिन इस पॉश कॉलोनी में क्या हालत है, यहाँ के जो लोग हैं उनसे ही जानते हैं कुछ, और यहाँ पर लेडीज़ हैं इनसे जानते हैं। मैम, एक पॉश इलाका है यहाँ का, और यहाँ की गलियों की हालत देखकर कौन आना पसंद करेगा? आपको किसी एंगल से ये पॉश लग रहा है? ये जहन्नुम है, जहन्नुम। या कहाँ लग रहा है आपको पॉश? लग रहा है पॉश? किस वजह से लग रहा है? अच्छे कपड़े पहनने से, गाड़ी में जाने से पॉश हो गया? ये पॉश है? देखो ना, कोई सफाई नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई लेनी नहीं, कोई देनी नहीं किसी को। इसको पॉश एरिया बोलते हैं? ये तो कंटोनमेंट एरिया से भी बदतर है। ये म्यूनसिपैलिटी एरिया है। जहन्नुम है, जहन्नुम। ये कुछ नहीं है यहाँ पे। तो आप सुन सकते हैं कि जहन्नुम है ये जगह। पॉश कहना भी इसको सही नहीं होगा। जो हालत इस गली की है आप पूरी देख सकते हैं, एंट्रेंस से लेकर यहाँ तक और यहाँ से आगे तक बहुत बुरी हालत है। यहाँ पर एक और मैम है, इनसे भी बात करेंगे। मैम, आपसे बात करेंगे, क्या नाम है आपका? सुमन। मैम, क्या यहाँ पर कोई सुध-बुध लेने नहीं आता? कोई म्यूनसिपैलिटी का व्यक्ति नहीं आता कि यहाँ पर साफ़ सफाई की जाए? नहीं, कोई नहीं आता। अगर आते भी है तो बोलते हैं, कहते हैं कि है ही नहीं यहाँ पे, कोई बंदे ही नहीं है। अब सारे रिटायरमेंट ही हो गए हैं, बंदे ही नहीं है। पैसे दे के काम करवा लो, फिर आ जाते हैं। देखिए, अगर पैसे देके काम करवाएंगे, ये देखिए सोचने वाली बात है। अगर ये खुद से जेब से पैसा देके काम करवाएंगे तो बंदे अवेलेबल हो जाते हैं, लेकिन जो कर्तव्य जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का बनता है वो अपना कर्तव्य ठीक ढंग से नहीं निभा रहे। जब कोई घर पे मेहमान आता है, इस तरह की हालत देखता है, तो कितना इम्पैक्ट पड़ता होगा पूरा? वो तो है ही है, इम्पैक्ट तो पड़ेगा। रह रहे, हाँ बिल्कुल, उस कॉलोनी में रह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल वाल्मीकि कॉलोनी लग रही है ये। उनको अच्छा थोड़ा लगता है। मेहमान आते हैं, वो बोलते हैं कि ये क्या गंद, इतना आपने सफाई नहीं कभी करवाई, कोई आ नहीं रहा यहाँ पे। कॉर्पोरेटर भी देखने नहीं आते हैं? कोई नहीं आता, कोई नहीं आता यहाँ पे। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है कोई भी नहीं आता, खस्ता हालत है। एक बार नीचे देखिए, इन नालियों की हालत देखिए, इन नालियों की हालत देखिए, और नीचे ज़मीन की हालत देखिए। ये शास्त्री नगर का एरिया है और आगे पीछे बिल्डिंग्स हैं, लेकिन यहाँ पर नीचे ये बीचों बीच गली है और इस गली की हालत आप देख सकते हैं। और साफ तौर पर इनका कहना है कि अगर हम ये कहें कि हम पैसे दे रहे हैं तो यहाँ पर मुलाजिम काम करने आ जाते हैं, लेकिन जब इसी चीज़ को लेकर हम कहते हैं कि यहाँ पर साफ़ सफाई कीजिए, बिना पैसों के यहाँ पर साफ़ सफाई करने कोई नहीं आता। लेकिन साफ़ सफाई भी शायद 1-2 दिन के लिए की जाती है। अगर रेगुलर सफाई होती हो तो इस तरीके से घास बाहर ना आए और इस तरीके से खस्ता हालत यहाँ की गलियों की ना हो। कितनी खस्ता हालत है इस गली की, वार्ड नंबर 22 की। हमने कुछ लोगों से बात भी की, आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी, मैं रिटायर्ड HOD ऑर्थोपेडिक्स हूँ। सर, क्यों इस गली की इतनी खस्ता हालत है? और ये एरिया शास्त्री नगर का पॉश इलाकों में से माना जाता है, जहाँ पर गलियों की इतनी खस्ता हालत है, ऊपर से स्वच्छ भारत अभियान की बातें की जाती हैं, स्मार्ट सिटी जम्मू को बनाने के प्रयास किया जाता है, क्यों यहाँ पर कोई सुध-बुध लेने नहीं आता? पाजी, जब से हम रह रहे हैं तब ना बार बार कहना पड़ता है पर्सनल तौर पर, भाई ये सफाई कर। पर्सनली कोई मानता है, कोई नहीं मानता। कभी फ़ोन करते कोई आदमी आया था, कोई नहीं आता। पर आप खुद ही देख सकते हो, घास उगा हुआ है, टाइलें उखड़ी हुई हैं, गंदगी पड़ी हुई है, बदबू आ रही है, कुत्ते भागते रहते हैं, इधर साथ में कुत्ते रहते हैं, इधर कोई आदमी आ नहीं सकता है क्योंकि गली साफ़ नहीं है, चलने की जगह नहीं है, लोग जाते नहीं हैं। इसलिए इन कुत्तों ने अपना घर बनाया, यहाँ पे कुत्ते रहते हैं। जब गया तो कोई कुत्ता उसको काटता है, भौंकता है, तो रात को निकलने में डर लगता है सबको। यहाँ पर तो गली की इतनी खस्ता हालत है, नालियों का बुरा हाल है, लाइटें तक यहाँ पर नहीं है। तो किस तरीके से यहाँ के लोग जो हैं गुजारा करते हैं? क्योंकि यहाँ पर मैंने देखा मैक्सिमम गेट जो बैक साइड पर पड़ते सभी ने बंद करके रखे हैं। भाई, एक तो ये रीज़न है, एक लाइट नहीं होती तो बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं। एक तो कुत्ते आते हैं, दूसरा कोई बदमाश हो, चोर हो, बाहर हो तो आपको इंजर का जाए, आपको पता नहीं। दूसरी बात है, इस गली में चल भी नहीं सकते आप। देखो आप खड्डे पड़े हुए हैं, नहीं चल सकते। घास में सांप हो सकता है और गंदगी इतनी है कि बीमारी हो जाएगा। सो हमारी तो पूरी पड़ती नहीं है। पहले ही बोल चुका हूँ, इंडिविजुअली हम बोलते हैं। कितनी देर से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? ये पिछले 10 साल से ऐसे ही चल रहा है। पिछले 10 साल? यस। पिछले साल यहाँ पे लाइट्स लगी थी, जो नई लाइट्स आई थी, हॉस्पिटल लगाए थे। इस गली में देखो एक भी लाइट नहीं है, क्या कर सकते हैं। अब इस गली की दूसरी तरफ देखो, उधर भी 2 पोल्स पे लाइट लगी हैं, बाकी 4 पे नहीं लगी हैं। बार बार कह के थक चुके हैं, सुनने को तैयार नहीं है, क्या कर सकते हैं इसमें। तो साफ तौर पर आपने सुना कि
ये बात कर कर के थक चुके हैं, कह कह के थक चुके हैं, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। ये तस्वीरें आगे मैं आपको बताता हूँ कि गंदगी के ढेर, नालियों का बुरा हाल, और अगर आप दूर तक नज़र दौड़ाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये गली नहीं है, ये पार्क है, ये मिनी पार्क है। और घास देखिए आप, 2-2 फुट तक यहाँ पर घास उगी हुई है, गंदगी जगह जगह है। और जैसे हमने डॉक्टर साहब से बात भी की कि पिछले 10 सालों से, एक बहुत लंबा समय है, पिछले 10 सालों से यही हालत है। क्यों अभी तक यहाँ पर और यहाँ के लोगों की सुनवाई नहीं हुई? और कब तक यहाँ के लोग इसी गंदगी के माहौल में रहेंगे, इसी तरीके से रहेंगे? कब प्रशासन जागेगा? कब? आत्मनिर्भर बनो, एक अच्छी बात है, तो क्या अब आत्मनिर्भर इंसान इस तरीके से भी बन जाए कि जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का काम खुद ही करे, खुद ही अपने घरों के सामने ये घास काटे, खुद ही साफ़ सफाई रखे, खुद ही नालियाँ साफ़ करे? और जैसे यहाँ के लोगों का कहना है कि अगर हम कहें किसी को पैसे देने के लिए तो पैसे देकर थोड़ा बहुत सफाई कर देंगे एक आधा दिन, लेकिन दिखता कोई नहीं है। एक बार यहाँ पर जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर साहब चंद्रमोहन गुप्ता जी को ज़रूर आना चाहिए, कॉरपोरेटर साहब को यहाँ पर रेगुलर चक्कर लगाने चाहिए। अब तो ये हालत हो चुकी है कि यहाँ के लोगों ने बोलना ही बंद कर दिया है। उनको पता है जो सुनवाई पिछले 10 सालों से नहीं हुई तो अब क्या होगी, और बार बार बोलकर क्या फ़ायदा अगर काम ही नहीं होने। बहुत से लोग हैं यहाँ पर, आप देखिए ये पिछला वाला गेट भी इन्होंने गेट ही बंद कर दिया है, ये गेट ही बंद कर दिया है, बाहर आने का मन नहीं करता। आप खुद अंदाज़ा लगाइए बरसातों में क्या हालत होती होगी, यहाँ पर कितना पानी इन नालियों से बाहर आता होगा, गंदगी के ढेर और ज़्यादा बढ़ जाते होंगे, कई तरह की बीमारियाँ। इस सब का ख्याल किसने रखना है? यहाँ पर आम नागरिक तो ये चीज़ें समझता है कि साफ़ सफाई होनी चाहिए, जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कब समझेगा? अगर इतनी खस्ता हालत है, कम से कम एक म्यूनसिपैलिटी की तरफ से अगर कहें डस्टबिन लगा दिया जाए। यहाँ पर सफाई नहीं होती तो डस्टबिन तो बहुत शायद दूर तक का ख्याल होगा। अब देखना ये है इस खबर के बाद क्या प्रशासन जागता है और कब तक जागता है। जुड़े बॉयसेस के साथ, गौरव के साथ राहुल खत्री, बाहु एसएस के लिए।